गुज़िश्ता 5 सालों से हमने जो इन 5 मजालिस में एक ही आयत को सरनामा कलाम बनाया, वो है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। परवरदिगार आलम तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदल करो, लेकिन एहसान के साथ। अब अदल की जिद जुल्म है। आप तक मेरी बात पहुंच रही है? अदल की जिद जुल्म है, यानी कि और आसान कर देता हूं कि पिछले साल वाली दलील तो देनी नहीं, नई दलील देते हैं कि जो काम आपको नहीं आता वो अगर आप कर दें तो ये जुल्म है। और आसान कर देते हैं, अगर आप मिंबर के लायक नहीं है तो आपका बैठना मिंबर पर जुल्म है। और आसान कर देते हैं जुमले को कि कभी कभी कोई मिंबर पर आकर बैठ भी जाए तो चलते चलते कोई साहिब आने इल्म बच्चा आकर कहता है कि तू इस मिंबर के लायक नहीं। तो ये ना कह दिया करें कि बच्चा कह रहा है, ये देखा करें कि किसका बच्चा कह रहा है। अभी मैंने एक दलील दी कि जब आपको वो काम नहीं आता तो आप करते क्यों? अब डॉन न्यूज में जो इंग्लिश अखबार है उसके अंदर एक कॉलम छपा, ये आजकल के माहौल के मुताबिक, और उन्होंने एक जुमला इंग्लिश में से इस्तेमाल किया, इमामत हैंड ओवर बाय अमीर शाम। उर्दू करो। इसकी उर्दू ये बनती है कि इमाम हसन मुज्तबा सलवात इमाम हसन मुज्तबा ने इमामत को हैंड ओवर कर दिया अमीर शाम। हैंड ओवर का मतलब है दे देना, अपने इख्तियारात किसी को मुंतकिल कर देना। जैसे रजिस्ट्री मुंतकिल होती है, कोई चीज़ है उसे मुंतकिल करने को यही कहते हैं ना हैंड ओवर। ये तस्बीह है, ये अगर मैं शाह साहब के हाथ में दे दूं तो इसका मतलब है हैंड ओवर करना, कि अब इस तस्बीह पर मेरा इख्तियार नहीं है, आपका है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, कालम नगार हैं, लेकिन लिखने से पहले ये तो सोच लिया करें कि आप इमामत के साथ हैंड ओवर लगा रहे हैं। नहीं, आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा। अब बच्चों के लिए आसान कर देता हूं कि क्या क्या सच्चाई भी हैंड ओवर हुई है? क्या सदाकत भी हैंड ओवर हुई है? क्या शजाहत भी हैंड ओवर हुई है? ये याद रखें नाम नेहाद सहाफी भी कि खिलाफत तो हैंड ओवर होती है, इमामत नहीं हुआ करती। खिलाफत जो है, मलूकियत जो है, बादशाहत जो है, वो तो हैंड ओवर हो जाती है। आप इख्तियार को किसी और के इख्तियार में दे देते हैं, मलकियत दे देते हैं। कभी आपने सुना कि इमामत भी हैंड ओवर हुई? और आसान कर दूं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो 26 अंबिया का जिक्र है, कभी कभी झूठी से झूठी रिवायत भी किसी की निगाह में गुजरी हो कि एक नबी से नबूवत लेकर किसी और को नबी बना दिया गया हो। बात मेरी पहुंच रही है? एक झूठी से झूठी। कभी ऐसा मुमकिन है कि एक नबी से कहा जाए कि तुमने ये काम सही नहीं किया मूसा, अब तुमसे नबूवत ले लेते हैं, हारून को नबी बना देते हैं? ऐसा हुआ कभी कि नूह से नबूवत लेकर ईसा को दे दी गई हो? तो ये याद रखिएगा, जिस तरह नबूवत मुंतकिल नहीं होती, हैंड ओवर नहीं हुआ करती, उसी तरह
तरह इलाही ओहदा इमामत भी मुंतकिल नहीं हुआ करता। कि आप कह रहे हैं कि हम फजाइल हसन इसलिए बयान नहीं करते कि हमें बताना पड़ेगा कि इन्होंने सुलो की, तो ये याद रखें इन्होंने सुलो नहीं की, वो मजबूर था सुलह करने के लिए। गौर करेंगे कि शराइत किसने पेश की, किसकी शर्तों पर सुलह हुई। यहां से आप नतीजा अखज कर लें कि जीता कौन था, हारा कौन। और यह भी जमाना याद रखें कि इमामत के सामने रिश्वत पेश हुई उस वक्त। इमाम हसन का दौर जो है, उस वक्त बादशाह मलूकियत ने रिश्वत पेश की हुकूमत की, तो इमामत इलाही बिकी नहीं। यजीदियत के पास इख्तियारात था, हुकूमत थी, जबर था, जुल्म था, तो हुसैन की इमामत झुकी नहीं। एक भाई बिका नहीं, दूसरा झुका नहीं।